तो हाँ जी प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज तो सबसे पहले मुझे एक बात बताइए कि अब बेटर क्वालिटी में दिख रहा है या नहीं। पिछले लेक्चर की अपेक्षा ये लेक्चर, मेरे चेहरे पे मत जाना, ठीक ना। बस पीछे देखो, पीछे बेटर दिख रहा है कि नहीं पहले से, ठीक ना। मैं मानता हूँ कि इससे और बेटर हो सकता है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इससे और बेटर करने की, ताकि आपको अच्छे तरीके से स्क्रीन विजिबल हो, मतलब अच्छे तरीके से आपको दिखे, ठीक ना। तो चलिए इसको कमेंट करके बता दीजिएगा कुछ बेहतर हुआ या नहीं। मैं बोलूंगा पूरी तरीके से बेहतर नहीं हुआ, मुझे ही पता है, लेकिन कुछ बेहतर हुआ होगा, ठीक ना। तो चलिए, आज का हमारा जो लेक्चर है विलियन नामक चैप्टर के ऊपर है, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 1, ठीक ना। चैप्टर नंबर 1 विलियन, इसका हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं सांद्रता के पद में 1 और 2 टॉपिक, ठीक ना। पहला देखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत और दूसरा देखेंगे आयतन प्रतिशत। अब पहले हम थोड़ा समझेंगे सांद्रता के पद क्या होता है। हालांकि मैंने इसको पिछले लेक्चर में बताया था, लेकिन पिछले लेक्चर को मैं थोड़ा सा रिवाइज यहाँ पास कर दूंगा। देखो, सांद्रता का पद हमें पता है कि कोई सा भी जब हम विलयन बनाते हैं, ठीक ना। मैं नॉर्मली बस आपको बता दे रहा हूं। जब हम कोई विलयन बनाते हैं तो उसमें हम विलेय और विलायक दोनों की मात्रा मिलाते हैं। तो उसमें विलेय की मात्रा कितनी है, उस चीज को हम ज्ञात करने के लिए हम सांद्रता के पद को अभिव्यक्त किए हैं। सांद्रता के पद को हमने माना है। तो इसमें आता है पहला द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा आयतन प्रतिशत। आज इन 2 टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। और एक चीज बता दूं, इससे आने वाले हैं 3 नंबर के क्वेश्चन, ठीक ना। 3 नंबर के क्वेश्चन इससे बनते हैं। या तो आपको ये बोल देगा कि द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे देगा, या फिर पूछ लेगा द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं, इसका मात्रक तथा वो चीज क्या बोलते हैं, इसका मात्रक तथा इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इन सारी चीजों को पूछ लेगा। या फिर एक न्यूमेरिकल यहां से बनता है 3 नंबर के लिए। ध्यान दीजिएगा, जितने भी सांद्रता के पद हैं, इससे और अधिक सांद्रता के पद हैं, जैसे मोलरता मोललता आगे मैं कराते जाऊंगा, ठीक ना। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं सांद्रता के पद में पहला टॉपिक, जो कि हमारा द्रव्यमान प्रतिशत। और याद रखना, 3 नंबर में यह क्वेश्चन आता ही आता है न्यूमेरिकल में। पहला है द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज वेट बाई वेट, ठीक ना। परसेंटेज वेट बाई वेट, इसको बोलते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत भी बोलते हैं, किसी किसी बुक में बोला गया है। तो याद रखिएगा, इसको परसेंटेज वेट बाई वेट से इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक। और आयतन प्रतिशत, इसको परसेंटेज वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना, प्रदर्शित करते हैं। यानी प्रतिशत आयतन बटे आयतन से इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब चलिए हम समझते हैं द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है, ठीक ना। पहला टॉपिक है हमारा द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, इसको हम बात करते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ज्यादा मैं लॉन्ग में नहीं लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक ना। 100 ग्राम विलियन है, ठीक ना। कोई सा भी विलियन है जो कि 100 ग्राम है, ठीक ना। 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की संख्या, अगर इसका प्रॉपर डिफिनेशन लिखना चाहते हो, इसको बस समझने के लिए मैंने बताया, ठीक ना। अब लिखना, अगर परिभाषा अगर इसकी आप लिखनी चाहते हो तो ऐसे लिखना, परिभाषा विलेय के भार भागों की वह संख्या, विलेय के भार भागों की वह संख्या विलेय के भार भागों की वह संख्या जो 100 ग्राम विलियन में उपस्थित हो, जो 100 ग्राम विलियन में उपस्थित हो, ठीक ना। उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अब इसको देखना, इसको परसेंटेज, परसेंटेज वेट बाई वेट से इसको प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक। और इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र इसका हम लिख देते हैं, सूत्र याद होना चाहिए आपको। सूत्र क्या होता है इसका, परसेंटेज, और इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक ना। परसेंटेज वेट बाई वेट विलेय का द्रव्यमान
विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान, ठीक ना, विलयन का कुल द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान गुणित 100। ठीक, ये हो गया आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को याद रखना है। ये हो गया हमारा द्रव्यमान प्रतिशत का, ठीक ना। अब इसके बाद हम देखते हैं आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत को हम एक बार कवर कर लेते हैं, इसके बाद हम इससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन हम दोनों का देखने वाले हैं। तो चलिए हम आयतन प्रतिशत की परिभाषा लिखते हैं। तो चलिए, जैसा हमने लिखा था द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक उसी प्रकार से हमने आयतन प्रतिशत को भी लिखा है। सेम उसी चीज में मैंने बस कुछ कुछ चीजों को चेंज किया है, उसके बाद पूरा चीज सेम है, ठीक ना। अभी मैंने सूत्र को चेंज नहीं किया, सूत्र को मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं चेंज करूंगा, ठीक। अब देखिए, आयतन प्रतिशत हमारे क्या होता है, 100 ml आपका एक ग्लास है, ठीक ना। समझो ये ग्लास है, ठीक, ये एक ग्लास है, ये 100 ml का ग्लास है, ठीक ना। 100 ml इसमें पूरा विलियन है, 100 ml इसमें टोटल विलियन है, ठीक ना। 100 ml विलियन, मान लो 10 ml तुम्हारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है, तथा इसमें 90 ml तुम्हारा क्या है, जल है, H2O, ठीक ना। अब 90 ml तुम्हारा जल हो गया, वो तुम्हारा विलायक हो गया, और विलय तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा हो गया HCl। 10 ml जो HCl है वो हमारा विलय हो गया, तो HCl और H2O दोनों मिलकर हमारा विलयन बन गए। तो क्वेश्चन अब हमारा परिभाषा क्या कहता है, 100 ml विलियन में उपस्थित, 100 ml का विलियन है हमारा HCl तथा H2O के घोल को हम विलियन कह रहे हैं। 100 ml विलियन में उपस्थित विलय की आयतन, ठीक ना, विलय की मात्रा या विलय की आयतन, विलय का आयतन लिखना, ठीक ना, क्योंकि ml को आपको पता होगा हमेशा हम आयतन में लिखते हैं, ml को हमेशा हम आयतन में लिखते हैं, ठीक ना। तो 100 ml विलियन में उपस्थित विलय का आयतन। अब देखो 100 ml का विलियन था, जिसमें हमने विलय का आयतन हमारा कितना है, 10 ml है, तो हमारा 10 ml इसका आंसर निकल गया, ठीक। अब देखना परिभाषा इसको हम समझते हैं, आई होप ये समझ आ गया होगा। अब देखो परिभाषा इसका क्या कहता है, विलय के आयतन भागों की वह संख्या, विलय के आयतन भागों की वह संख्या जो 100 ml विलियन में उपस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं, या विलयन की आयतन प्रतिशत कहलाती है। हम आगे भी लिख देते हैं, विलयन की आयतन प्रतिशत कहलाती है। वैसे डेफिनेशन नहीं, बहुत रेयर चांसेस है कि डेफिनेशन पूछेगा, इससे न्यूमेरिकल ही पूछेगा, ठीक ना। तो विलयन में जो हमारा विलय की जो आयतन की जो मात्रा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, आयतन प्रतिशत बोल रहे हैं, ठीक। और देखिए इसको हम W से नहीं दर्शाते, इसको हम V/V से दर्शाते हैं, कैपिटल V/V, ठीक ना। तो इसको हम दर्शाते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ठीक ना, से दर्शाते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, विलय का आयतन, विलय का आयतन, ठीक, बटे विलयन का कुल आयतन, विलयन का कुल आयतन, ठीक, गुणित 100। अगर इतना हम करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा आयतन प्रतिशत। आई होप ये समझ आ गया होगा। चलिए अब इससे रिलेटेड हम दो क्वेश्चन लिखते हैं, एक द्रव्यमान प्रतिशत से रिलेटेड और एक आयतन प्रतिशत से रिलेटेड। फिर उन दोनों न्यूमेरिकल को हम बहुत ही मक्खन तरीके से करते हैं। तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, 15 ग्राम नमक है, ठीक ना। तो हम पहले लिखते हैं दिया क्या क्या गया है। तो हमारा क्वेश्चन बोला 15 ग्राम नमक को 150 ग्राम जल में घोला गया है। तो विलियन का तो विलियन में उपस्थित नमक का द्रव्यमान प्रतिशत हमको बताना है। तो हम लिखेंगे हल, जो चीज दिया है उसको हम प्रॉपर लिखेंगे कि ये चीज हमें दिया है, ठीक ना। दिया है नमक का द्रव्यमान, नमक का द्रव्यमान हमें कितना दिया है, 15 ग्राम, और जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान हमें कितना दिया है, 150 ग्राम।
तो विलयन में उपस्थित नमक का द्रव्यमान प्रतिशत लिखो, नमक का द्रव्यमान प्रतिशत। नमक का द्रव्यमान प्रतिशत हमसे पूछ रहा है, ठीक ना। हमें एक चीज पता चल गया कि ये चीज दिया क्या है और क्या चीज पूछ रहा है। हमसे पूछ रहा है द्रव्यमान प्रतिशत, तो हमको द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र आना चाहिए। तो लिखते हैं आप द्रव्यमान प्रतिशत के सूत्रानुसार, द्रव्यमान प्रतिशत, आप लोग पूरा लैंग्वेज को लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि जल्दी मैं कर सकूं, ठीक ना। द्रव्यमान प्रतिशत के सूत्रानुसार परसेंटेज वॉल्यूम वेट बाई वेट, सॉरी परसेंटेज वेट बाई वेट होता है, ठीक ना, बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान। गुणते 100। अब हमको पता है कि यहाँ पास विलियन का द्रव्यमान पूछ रहा है, विलेय का द्रव्यमान तो हमारे पास है, विलियन का द्रव्यमान। अब चूंकि विलियन के द्रव्यमान की हमें गणना करनी है, तो लिखो यहां चूंकि विलियन का द्रव्यमान, चूंकि विलियन का द्रव्यमान बराबर, ये हमारा सूत्र है, सूत्र को अगर ब्रैकेट में रखोगे ज्यादा बेटर है, ठीक ना। सूत्र को ब्रैकेट में रखना ना भूलना, ताकि इससे डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक ना। चूंकि विलियन का द्रव्यमान क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, ठीक ना। अब देखो विलेय का द्रव्यमान क्या है और विलायक का द्रव्यमान क्या है। विलेय का द्रव्यमान हमारा कितना है, नमक का द्रव्यमान 15 ग्राम, ये हमने लिख दिया 15 ग्राम, ठीक। और विलायक का द्रव्यमान कितना है, जल, जल मतलब विलायक, जल में घोला गया नमक को, तो जल हमारा विलायक हो गया, तो यह है 150 ग्राम, ठीक। ये हो गया हमारा 15 ग्राम, ये हो गया हमारा 150 ग्राम, टोटल हमारा कितना बना 165 ग्राम, ठीक ना। ये बन गया हमारा 165 ग्राम विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान, ठीक। इस प्रकार से हमारा बना विलियन का द्रव्यमान। अब इस चीज को सूत्र में रखने पर, तो इसको हमने समीकरण 1 मान लो, अगर इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, ठीक ना। अब लिखो विलियन के द्रव्यमान को, नहीं सूत्र अगर आप ना मानो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही लिखो, ठीक ना। अब लिखो परसेंटेज वेट बाय वेट, नीचे दिख रहा है, हाँ मैं लिखता हूं परसेंटेज वेट बाय वेट बराबर विलेय का द्रव्यमान हमारा कितना है 15 ग्राम, 15 बटे विलेन का कुल द्रव्यमान कितना है 165 ग्राम, ठीक ना। 165 गुणते 100। अब इसको काटो, इतना तो काटने आता होगा ना, वो काटने की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब इधर काटने की बात कर रहा हूं मैं, ठीक। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 एकम 15 हो गया, और यहाँ मेरा 150 निकला, 15 एकम 15, एक 15 इधर बचा, 15 11 15, ठीक ना। समझ आया नहीं समझ आया, एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा, मैंने अपने धुन में काट दिया। ये हो गया 15 बट्टे 165, ठीक ना। 15 कम 15, 15 कम 15, 15 कम 15, ठीक ना। आई होप कि समझ आ गया हो। अब बचा हमारा 1/11 गुणते 100। अब इधर मैं आता हूं 1/11 गुणित 100, तो ये हो गया हमारा 100/11, ठीक। अब 11 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो ताकि 100 आ जाए, ठीक ना। 11 कम 11, तो 11 से तो जाएगा नहीं, 11 नवा 99, 11 नवा 99, यहां बच गया हमारा 1, फिर हमने दशमलव लगा दिया, 1 में बढ़ गया 0, देखना ये हो गया। मैथ वालों को नो प्रॉब्लम, लेकिन जो बायो वाले हैं ना उनको प्रॉब्लम होगा पक्का है, ठीक ना। 11 नवा 99, बच कितना गया 1, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 11 0 0, बचा कितना 10, फिर 0 1 बढ़ाया, 11 नवा 99, ठीक ना। तो ये हमारा कितना निकल कर आ गया, ऐसे भाग देना अगर वैसे नहीं समझ आता, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा 9.09, ठीक। अब लिखो परसेंटेज वेट बाई वेट बराबर 9.09, ठीक। ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। अब आप क्या लिखना, अतः, इसको लिखना ना भूलना भैया, अतः विलियन में उपस्थित
विलयन में उपस्थित नमक का द्रव्यमान प्रतिशत 9.09% है। ठीक, आई होप कि ये समझ आ गया होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करना और इसका आंसर लिखना कि अतः विलयन में उपस्थित नमक का द्रव्यमान प्रतिशत 9.09% होता है। ठीक ना, और ये समझ आया होगा। और अगर कैलकुलेशन में अगर आप लोग को स्लो है कैलकुलेशन में, ठीक ना, तो अगर आप पेपर में पहुंच गए यहां तक तो भी आप छोड़ देना, अगर आपसे नहीं बन पाता है तो। ठीक ना, यहां तक छोड़ दोगे फिर भी आधे नंबर ही आपके कटेंगे, मोस्टली आपको 2.5 नंबर तो मिलेंगे ना, लेकिन कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। और हाँ, अगर कैलकुलेशन आपसे नहीं बनता है तो मुझे बताना, मैं कैलकुलेशन के ऊपर वीडियो ला दूंगा, ताकि उससे आप देखकर आप कैलकुलेशन अपनी फास्ट कर सकते हो। और कैलकुलेशन सिर्फ देखने से नहीं, उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करने पड़ेंगे। ठीक, तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक, तो चलिए हमारे आ गया आयतन प्रतिशत वाला क्वेश्चन, जिसमें हमने लिखा है 20 ग्राम एथेनॉल को 20 ग्राम एथेनॉल जो है 160 ml जल में घुला हुआ है। 160 ml जल में घुला हुआ है, एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है, एथेनॉल का करना है। ठीक ना, अब समझते इसमें विलेय क्या है, विलायक क्या है। ठीक ना, तो पहला हमें समझना है 20 ग्राम एथेनॉल है। मोस्टली क्या होता है, मोस्टली नहीं, हमेशा यही होता है, जो चीज कम होता है उसे हम विलेय कहते हैं और जो चीज ज्यादा होता है उसे हम विलायक कहते हैं। ठीक ना, दो चीज मैंने पहले ही लेक्चर में उस चीज को क्लियर कर दिया। ठीक, देखो 20 ग्राम एथेनॉल है, तो अब लिखते हैं हम दिया है, दिया है एथेनॉल हमारा क्या है, विलेय। ठीक ना, विलेय का आयतन, मैं वी लिख रहा हूं, आप लोग आयतन लिखना प्रॉपर। ठीक ना, विलेय का आयतन कितना है, 20 ग्राम है। ठीक ना, विलेय का आयतन नहीं, हाँ विलेय का आयतन 20 ml है, सॉरी क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया थोड़ा। 20 ml एथेनॉल को 160 ml 20 ml एथेनॉल जो है 160 ml जल में घुला पड़ा है। ठीक ना, अब एथेनॉल का आयतन प्रतिशत हमको ज्ञात करना है, तो 20 ml हमारा होगा। ठीक ना, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलती किया और कर दिया, 20 ml विलेय का आयतन है तथा 160 ml जल में घुला हुआ है, तो विलियन का आयतन हुआ। 160 ml जल है उसमें घुला हुआ है, तो विलायक का आयतन होगा हमारा, विलायक का आयतन, विलायक का आयतन हमारा क्या हो जाएगा, 160 ml। हमको ज्ञात करना है क्या है, एथेनॉल का आयतन प्रतिशत। एथेनॉल को बोलते हैं C2H5OH, सूत्र याद रखना, मैं बता दे रहा हूं। एथेनॉल, वैसे लिखने का इसमें जरूरत नहीं है, एथेनॉल का आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, अब लिखेंगे इसमें हम सूत्रानुसार, किस चीज के सूत्रानुसार, आयतन प्रतिशत के सूत्रानुसार, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक ना, सूत्रानुसार, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के सूत्रानुसार। ठीक ना, मैं वॉल्यूम को मैं वॉल्यूम वॉल्यूम बोल रहा हूं। ठीक ना, थोड़ा समझ जाना बस। ठीक ना, तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के सूत्रानुसार हम देखते हैं क्या है हमारा सूत्र, पहले हम लिखते हैं सूत्र हमारा क्या होता है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बराबर विलेय का आयतन, विलेय का आयतन को मैं V से बस रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आप लोग लिख लेना प्रॉपर, विलायक का आयतन, इसको मैं V से लिख रहा हूं, गुणित 100। ठीक, ये हो गया हमारा सूत्र। अब इस सूत्र में हम मान को पुट करेंगे, तो विलेय का आयतन हमारा कितना है, 20, विलेय का आयतन 20, और विलायक, सॉरी विलायक नहीं होगा, विलियन होगा, विलियन होगा। ठीक ना, विलियन का आयतन, तो देखो विलायक हमारा क्या हो गया, 160 हो गया, विलायक का आयतन हमारा 160 हो गया, और 20 इसका आयतन हो गया, विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन हमारा टोटल हो गया 180 गुणित 100। ठीक, अब इसको हम एक बार जोड़ लेते हैं, 20 बटे 160 प्लस 20, 180 गुणित 100, ये हो गया हमारा। अब इसको काटते हैं। ठीक ना, कैसे काटेंगे देखिएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक, अब मेरा आगे क्या बचा, 20 गुणित 10, 20 गुणित 10 ये हो गया हमारा 200 बटे में 18,
18 का पहाड़ा पढ़ते हैं अब। 18 एकम 18, 18 एकम 18, 18 एकम 18, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 0, ठीक ना, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 0, 18 एकम 18, 18 एकम 18, यहाँ बचा 2, फिर यहाँ उतरा 0, 18 एकम 18 आ गया, फिर यहाँ बचा 2, यहाँ दशमलव लगा, फिर यहाँ बचा 0, फिर यहाँ आया 1, फिर यहाँ 18, फिर 11.1111 आपका आएगा, ठीक ना। ये हो गया आपका 11.1111, 11.1111% परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम आ गया हमारा 11.1111%, ठीक ना। अब लिखना है इसको आप, अतः मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक, इसको आप यहां से ऐसे लिख लेना। बहुत जोर की बारिश अभी हो रही है तो थोड़ा आवाज को मेंटेन कर लेना, बाकी उतना भी नहीं सुनाई देगा। अतः, और बाकी हमारी क्लास भी एंड होने वाली है, कोई बात नहीं ऐसा। अतः विलियन में उपस्थित एथेनॉल का, आप ऐसे ना लिखो, ऐसा डायरेक्ट लिख लो, अतः एथेनॉल का आयतन प्रतिशत 11.11% है, ठीक। बस ये क्लास यहीं पास खत्म करते हैं। आई होप कि समझ आ गया होगा। इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब देखिए, हमने सांद्रता के पद में 2 टॉपिक को कवर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 टॉपिक को कवर करेंगे। फिर इसके बाद हम 4 नंबर की, इसमें से हमारे आते हैं 1 नंबर के भी क्वेश्चन पूछते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन नहीं पूछते, इससे 3 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं, फिर 4 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं। 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, और 1 नंबर वालों के लिए अगर आप लोग बोलोगे तो 1 नंबर वालों के लिए मैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ठीक ना। और एक क्लास कैसी लगी, एक लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने सारे के सारे मित्रों तक जरूर शेयर करना, क्योंकि अगर रीच नहीं मिलती है ना, मैं इस क्लासेस को अपलोड न करने के पीछे कारण है कि हमारी रीच जब डाउन होती है ना, तो एक साथ हम ज्यादा से ज्यादा क्लासेस को अपलोड नहीं कर पाते हैं। नहीं तो मैं डेली 3 क्लासेस में अपलोड कर सकता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि रीच गिर जा रहा है आप लोगों के कारण सिर्फ, ठीक ना। तो इसे अपने दोस्तों तक, तमाम दोस्तों तक, जितने भी आपके दोस्त हैं, कोचिंग, स्कूल, सब दोस्तों तक शेयर करो। और बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।